सोचा है? तो सोचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। तो उसको बोलते हैं, जो चीज आपने करनी है, जो चीज आपने चूज करनी है, उसको बोलते हैं कैरियर। तो कैरियर चूज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, पहली रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारा इंटरेस्ट खेलने में है तो इसी को अपना कैरियर बना लेते हैं। प्लेइंग में कुछ लोग क्रिकेट में बड़े अच्छे हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो मैं क्रिकेट में ही बड़ा अच्छा आगे जाके इसको ही अपना कैरियर बना लूंगा। लेकिन इंटरेस्ट आपका है, बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्ट होना तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप 10th के या 11th में या 12th में अभी पहुंच गए हैं, आपने 12 साल हो गए स्कूल आते हुए, हर साल आपका इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस साल आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, अगले साल आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में हो जाएगा, उसके अगले साल आपका इंटरेस्ट कहीं और हो जाएगा, रनिंग में हो जाएगा। मुझे इंटरेस्ट भी मेरे ख्याल में सिर्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप कैरियर चूज नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट होता है कि स्कोप किसमें है। स्कोप मीन्स कि आगे हम किस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, कौन से फील्ड में आगे जा सकते हैं, कौन सा फील्ड ऐसा है जहां बहुत स्कोप है, जहां जॉब की बहुत डिमांड है। तो स्कोप तो हर एक चीज में है। अब अगर आपने क्रिकेट ही खेलना है तो क्रिकेट में तो बहुत स्कोप है। आपने कबड्डी खेलनी है तो कबड्डी, आपका इंटरेस्ट अगर कबड्डी में है तो कबड्डी में बहुत स्कोप है। आजकल हर एक चीज में स्कोप है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं कहूँ कि इस चीज में स्कोप है, क्रिकेट में स्कोप है, तो आप क्रिकेट अपना वो कैरियर बना लो, तो क्या ये सही बात है? सिर्फ स्कोप को ही ध्यान में रखकर हम अपना कैरियर चूज कर लें तो ये कोई अच्छी बात है? स्कोप के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना आना भी चाहिए। जहाँ आप ये है कि बड़ा स्कोप है, ये बहुत भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट बड़ी हो रही है, रैली हो रही है, ये डिफेंस फोर्सेज में भी, सिक्योरिटी फोर्सेज में भी, दूसरे सिविल गवर्नमेंट के सिविल जो जॉब्स हैं इनमें भी बड़ी रैलीज हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, तो बहुत स्कोप है इसमें। लेकिन अगर आप क्लरिकल लाइन में जाना चाहते हो कि मेरा मन है मैं दफ्तर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम करूं, तो ये स्कोप भी है कि बहुत से ऑफिस में आजकल बड़ी पोस्टें वो खाली भी हैं, वेकेंट हैं, तो जरूरत भी है। लेकिन उसके लिए सिर्फ स्कोप काम आएगा आपको, कोई आपको जहाँ से उठाएगा उधर बिठा लेगा। उसके लिए आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में योग्यता है कि वो जो एंट्रेंस होगा या कोई एग्जाम होगा, क्या आप उसको पास कर सकते हो? क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आप में एप्टीट्यूड है, कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप उस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो? तो सिर्फ स्कोप के बिना पर मेरा ख्याल है आप कोई कैरियर चूज नहीं कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि बच्चों को क्या होता है, अब आप 10th में हो, आपने ये नहीं अभी तक डिसाइड किया है कि 11th में हमने कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। लगभग 90% बच्चों ने नहीं किया होगा अभी तक, अगर मैं सच कहूँ तो। हो सकता है 99 भी बच्चों ने नहीं किया हो, 99% भी बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने किया होगा तो कोई और बात है। तो अभी तक आप अनडिसाइडेड हो, अभी तक आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि हमने 11th में क्या करना है, तो ये भी बुरी बात है। कुछ लोग, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ये बाद में जाके बड़ी मुश्किल होती है। आपको राइट फ्रॉम नाउ, आज से ही अपने कैरियर के बारे में
वो होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि मैंने आगे जाके क्या करना है, अपना कैरियर कहाँ फिक्स करना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सा काम करना है, आज से ही आपको तय करना है। उसके लिए आपको एक तो सारे जितने कैरियर्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर ए लिस्ट फॉर दैट। आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। जो कुछ भी आपको पता लगता है, नेट आपके पास है, फोन आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हो कि दुनिया में कितने कैरियर्स हैं, कितने जॉब्स हैं, कितने बिजनेस हैं, कितने किस्म के बिजनेस हैं, और अपने आप को कंपेयर करो कि मैं कहाँ पर फिट बैठता हूँ, मैं कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ इसको। तो सारी चीज़ें देखो, आपको आज से ही ये शुरू करना है। क्या होता है कि आपने जैसे अभी तक सोचा ही नहीं है कि मैंने 11th में क्या करना है, मेडिकल स्ट्रीम लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। आर्ट्स लेनी है तो क्या क्या लेने हैं, लैंग्वेज लेनी है या पॉलिटिकल साइंस लेनी है, क्या लेना है। तो उससे क्या होता है, जब आपकी 10th पास होगी किसी तरह, 11th में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, बस नाज ये सोचती है मेरी फ्रेंड स्प्रीना है, ये कॉमर्स ले रही है, मैं भी कॉमर्स पढ़ूंगी। या मनीषा सोचती है तानिका मेडिकल स्ट्रीम ले रही है, तो मैं भी मेडिकल ही पढ़ूंगी। इसको ये नहीं पता कि तानिका जो है वो बायो में बहुत अच्छी है, तो इसको अपना नहीं पता कि मैं बायो में तो बड़ी कमजोर हूँ, लेकिन वो लेना चाहती है क्या, मेडिकल स्ट्रीम। नेहा लैंग्वेज में बड़ी कमजोर है, लेकिन ये कहती है मैंने इंग्लिश ही हिंदी पढ़नी है आगे। तो वहां पर आप क्या करते हो, गलत कैरियर जो है ना, गलत स्ट्रीम ले लेते हो, गलत कैरियर चूज कर लेते हो, फिर आगे जाके आपको क्या होता है, पछताना पड़ता है। आपने आगे जाके फिर पछताना कि नहीं मैंने गलत कर दिया, आपको बहुत मुश्किल आती है। उसके लिए ये किस वजह से होता है, क्यों होता है ऐसा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी ने प्रोवाइड नहीं की है आपको इंफॉर्मेशन, आपको किसी ने काउंसलिंग नहीं दी हुई है, गाइड नहीं किया हुआ है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेल बना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपकी बाकायदा जहाँ पर बहुत मीटिंगें होती हैं, आपके पास लेक्चर भी इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये इसी बात, वो चाइल्ड अब्यूसेस या दूसरी सामाजिक बुराइयों पर जो आपको अवेयर किया जाता है, वो अच्छी बात है, वो भी इसका एक पार्ट है। लेकिन ये भी है आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको बताया जाए, आपकी एप्टीट्यूड, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपकी योग्यता को तराशा जाए। ये इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सबसे बड़ा पर्पस है, टू माई माइंड, अकॉर्डिंग टू माई माइंड, जहां तक मुझे नॉलेज है, और ऐसा ही होगा मेरे ख्याल में। तो तब तक इस काउंसलिंग का, इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट जो बना है, इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको अभी तक कैरियर के लिए आपको मोटिवेट नहीं किया हुआ, इसके लिए अवेयर नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ अभी तक आप ये इसका जो इसका रिजल्ट है वो 0 है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जैसे आप एक तो अपने फ्रेंड्स को देखकर अपना कैरियर चूज कर लेते हो, वो भी अच्छी बात नहीं है कि उसने ये रखा है मैंने ये रखना है। हर आदमी की क्या होती है, अपने अपने घर की अलग अलग वो होती है, कंडीशन होती है, सूरत हाल होती है। किसी के पास वो एफर्ट कर सकते हैं, उनके पास पैसा होता है, शायद दूसरे के पास नहीं होता है इतना। तो इसके लिए भी आपने अपने को ही देखना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, और आपने भी यही सुना है कि आई कैन बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले 10th की 2 बच्चियों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है, नहीं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर बने आप, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन डॉक्टर बनने के लिए फिर उसको पूरा A to Z आपको जीरो से लेके ऊपर तक पूरा नॉलेज होना चाहिए ना, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसी स्टडीज करनी है, क्या क्या आगे वो ध्यान वो आएगा, आगे आपको क्या क्या आएगा, उसका सिलेबस क्या है। तो पेरेंट्स ठीक है, जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है कि पेरेंट्स को पता होता है हमारा बच्चा, उसको अपना भी पता होता है पेरेंट्स को कि हम कितने पानी में हैं, हम अपने बच्चे को ये करवा सकते हैं, उसको बच्चे का भी पता होता है कि हमारा बच्चा ये करे, अगर डॉक्टर बने, अगर इंजीनियर बने तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है पेरेंट्स से कि विदाउट नोइंग द एबिलिटीज ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखे बिना पेरेंट्स फैसला कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, बच्चे को पूछे बिना। तो जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, पेरेंट्स को तो चिंता होती ही है कि बच्चा ये बने तो मेरा नाम हो जाएगा, मुझे आसानी हो जाएगी, मैं बरी हो जाऊंगा अपनी जिम्मेदारी से, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक